दोस्तों, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं फिर से प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में जो इस वक्त करीब 46,000 शिक्षकों की पदोन्नति हो रही है, उसी से जुड़े एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आप लोगों को इसे विस्तार से समझाने वाला हूं। दोस्तों, पदोन्नति को लेकर इस समय शिक्षक संगठन में पात्र को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। जुबानी जंग चल रही है और शीतलहर में शीत युद्ध का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से प्रदेश के शिक्षक साथी पात्र को लेकर और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं। और दोस्तों, हम अपने सभी वीडियो में शुरू से, जब से पदोन्नति का मुद्दा शुरू हुआ है तब से हम लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि पदोन्नति को लेकर कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, इसका अंतिम फैसला सरकार और विभाग को ही तय करना है। और कहीं पर कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसका निराकरण माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट को ही तय करना होगा। और दोस्तों, आपको याद होगा कि कल रायपुर संभाग के जेडी के द्वारा वरिष्ठता सूची को जारी कर दिया गया है, जिसका 20 जनवरी 2022 तक दावापत्ति का समय दिया गया है। इसके बाद फिर अंतिम वरिष्ठता सूची को जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी चयनित शिक्षक साथियों को ढेरों शुभकामनाएं हैं। और इस संबंध में सुबह के वीडियो को आप देख लेना, आप लोग बारीकी से उसे समझ जाएंगे। दोस्तों, उसी के साथ साथ कल रायपुर संभाग के जेडी ने पात्रता के संबंध में भी एक आदेश जारी करके पूरा साफ कर दिया है कि इस पदोन्नति में कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा। इसके संबंध में पूरा फार्मूला विभाग ने जारी करके सभी विवादों को शांत कर दिया है। दोस्तों, उस खबर को कल एक वेब पोर्टल ने भी अपने वेबसाइट में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके हेडलाइंस को आप देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बड़ी खबर, डबल स्नातक वालों को पदोन्नति में किसी एक विषय का लाभ मिलेगा। संयुक्त संचालक ने किया स्पष्ट, शिक्षकों के पदोन्नति का रास्ता साफ। दोस्तों, इसमें आगे कहा गया है कि सहायक शिक्षक और शिक्षकों के जो डबल स्नातक हैं उनको किसी एक विषय पर सहमति देकर पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रायपुर ने गत 14 जनवरी यानी कि कल गत 14 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट कर दिया है। इससे प्रदेश भर के अनेक सहायक शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो डबल स्नातक हैं। देखें आदेश। अब दोस्तों, उस आदेश को भी ध्यान से देखिए, जिसको कल रायपुर के जेडी ने जारी करके सभी विवादों को समाप्त कर दिया है। साथियों, इस आदेश को मैं बिल्कुल इसी की भाषा में ही आपको पढ़कर बता देता हूं। इसमें मैं अपने तरफ से एक शब्द भी नहीं जोड़ूंगा। दोस्तों, इस आदेश में लिखा है कि यहाँ पर इस आदेश में सबसे ऊपर में आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर छत्तीसगढ़। नीचे इसका इस आदेश का यहाँ पर क्रमांक वगैरह है और इसके बगल में दिनांक 14 जनवरी 2022 कल का है। इसमें प्रति में आप देखिए, सबसे पहले समस्त जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर संभाग छत्तीसगढ़, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को रायपुर जिला के निर्देश दिया गया है और सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को जो रायपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं उनको। विषय में आप देख सकते हैं सहायक शिक्षक LB-ET प्रशिक्षित स्नातक, मतलब सहायक शिक्षक LB E संवर्ग और T संवर्ग जो प्रशिक्षित स्नातक हैं एवं शिक्षक LB E और T संवर्ग की 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वरिष्ठता के संबंध में, मतलब 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वरिष्ठता सूची को जारी किया गया है। इसमें आगे लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि सहायक शिक्षक LB-E एवं T प्रशिक्षित स्नातक एवं शिक्षक LB-ET की 1 जनवरी 2022 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार किया जाना है। इस हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्थान 2 शिक्षक पदोन्नति 2021-22 70 रायपुर दिनांक 7 जनवरी 2022 के तहत जानकारी चाहिए गई थी, जिसके तारतम्य में आपके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रदान की गई है। प्राप्त जानकारी के आधार पर 1 जनवरी 2022 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा रही है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी उक्त वरिष्ठता सूची का अपने कार्यालय के सूचना पटल पर संबंधित के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से चस्पा कर प्रदर्शित करें, मतलब सबको दिखाने के लिए चस्पा करें। सूची का व्यापक प्रचार प्रसार कर दिनांक 20 जनवरी 2022 तक अंतिम दावा आपत्ति उल्लेख के साथ प्राप्त कर दिनांक 21 जनवरी 2022 को
प्रातः 10:30 बजे तक निम्नानुसार निर्देश क्रमांक 7 के अनुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है 8-10 पॉइंट 7-8 पॉइंट में। इसको आगे देखिए, टोटल यहाँ पर 14-15 पॉइंट में निर्देश दिया गया है। तो पहले बिंदु पर क्या कहा गया है उसे देखिए, सूची में उल्लेखित सभी कॉलम में की गई प्रविष्ट सही है, अवलोकन कर लें, पहला नंबर। दूसरा नंबर, वर्तमान में कार्यरत शाला का नाम का अनिवार्य रूप से सुधार करें, कहीं पर त्रुटि है तो। तीसरे नंबर पर पदोन्नत त्याग पत्र मृत्य कर्मियों सेवानिवृत्त स्थानांतरण टिप देकर अवश्य उल्लेख नाम के सामने रिमार्क में लाल पेन में अंकित किया जाए। मतलब त्याग पत्र कौन कौन त्याग पत्र दिए हैं, कितने शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है इसमें, और कितने शिक्षकों की सेवानिवृत्त हो चुकी है, उसको भी यहाँ पर कितने शिक्षकों की स्थानांतरण वगैरह सबको टिप करके लाल पेन में उसको अंकित करना है, रिमार्क में लास्ट वाला जो कॉलम होता है उसमें। चौथे नंबर पर कहा गया है विभागीय जांच, न्यायालयीन आपराधिक प्रकरण निलंबित तथा यदि कोई लघु दीर्घ शासित अधिरोपित की गई हो तो एवं अवैतनिक अवधि तथा रोके गए वेतन वृद्धि का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें। पांचवें बिंदु पर कहा गया है दिव्यांग के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, कोई दिव्यांग है तो, विकलांग है तो। छठवें बिंदु पर कहा गया है शिक्षक की योग्यता स्नातक स्नातकोत्तर का विषय एवं बीएड डीएड अथवा बीटीआई डीपीआई डीपीईपी है तो उसका भी संबंधित कॉलम में स्पष्ट उल्लेख हो। उसके बाद सातवें कॉलम में बिंदु में कहा गया है समस्त त्रुटि के सुधार हेतु संलग्न दावा आपत्ति प्रपत्र में भरकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, आठवें बिंदु पर कहा गया है उपरोक्त संलग्न सूची का परीक्षण अंतिम मिलान सेवा पुस्तिका से करना सुनिश्चित करें। जो सेवा पुस्तिका सर्विस बुक है उसमें मिलान करना है। 9वें बिंदु पर कहा गया है सेवा पुस्तिका में दर्ज योग्यता व्यावसायिक योग्यता ही अंतिम मान्य होगा सर्विस बुक के आधार पर। 10वें बिंदु पर कहा गया है विभाग में आने के पश्चात हासिल की गई योग्यता व्यावसायिक योग्यता विभाग से अनुमति प्राप्त कर किया गया हो तो उनकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करें। मतलब सर्विस लगने के बाद कौन कौन सी योग्यता हासिल किया गया है उसे भी स्पष्ट उल्लेख करना है, प्रविष्ट करें। 11वें बिंदु पर कहा गया है वरिष्ठता सूची के शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति में आदेश दिनांक एवं पदोन्नति में आदेश दिनांक तथा वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति दिनांक एवं संविलियन दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो। उसके बाद 12वें बिंदु पर कहा गया है कि पंचायत नगरीय निकाय में पदांकित रहने के दौरान स्थानांतरण एवं संविलियन पश्चात स्थानांतरण दिनांक का भी स्पष्ट उल्लेख करें। 13वें बिंदु पर कहा गया है संविदा में की गई नियुक्ति दिनांक को मान्य नहीं किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उक्त संबंध में संबंधित का आदेश की प्रति को अवश्य अवलोकन कर लें। संविदा में की गई नियुक्ति दिनांक को मान्य नहीं किया जाएगा। 14 बिंदु पर कहा गया है वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले कॉलम में इसमें कहा गया है 14 नंबर बिंदु में पहले बिंदु में जो सहायक शिक्षक एलबी संविलियन के पूर्व अन्य जनपद जिले से स्थानांतरित होकर स्वयं के व्यय से अन्य जनपद जिले में आए हैं तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उस जनपद जिला का कार्यभार ग्रहण दिनांक से किया जाएगा, प्रशासनिक होने पर पूर्ववत रहेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि पहले जो अपने खर्च पर जो यहाँ पर स्थानांतरण किया गया है एक जनपद से दूसरे जनपद, एक जिला से दूसरे जिला जो गए हैं पूर्व में, संविलियन के पूर्व में कहा गया है, तो उनका जो कार्यभार ग्रहण दिनांक है, जो कार्यभार ग्रहण है उसी दिनांक से जोड़ा जाएगा। उसी कार्यभार ग्रहण दिनांक को ही यहाँ पर वास्तविक माना जाएगा। और इसमें एक और कहा गया है प्रशासनिक होने पर पूर्ववत रहेगा। प्रशासनिक जो स्थानांतरण होता है उसमें ये लागू नहीं होगा, ये कहा गया है, पूर्ववत रहेगा। उसके बाद इसमें दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण एलबी संवर्ग में संविलियन दिनांक से किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार और सुन लीजिए। वरिष्ठता का निर्धारण एलबी संवर्ग में संविलियन दिनांक से किया जाएगा, जिस दिन संविलियन हुआ था उसी दिनांक से किया जाएगा। उसके बाद तीसरे बिंदु पर यहाँ पर कहा गया है पदोन्नति निम्न पद से उच्च पद पर हुई हो तो वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की दिनांक से किया जाएगा। नीचे से ऊपर तक अगर पदोन्नति हुआ है पूर्व में तो उसकी जो वरिष्ठता का निर्धारण है वो पदोन्नति के दिनांक से किया जाएगा। जिस दिन पदोन्नति हुआ था उसी दिनांक से, उसी दिन से वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर चौथे कॉलम बिंदु में कहा गया है, इसके बाद भी कुछ एक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण किया जाएगा। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अगर दो या दो से ज़्यादा शिक्षकों का सभी डॉक्यूमेंट एक समान पाया जाता है, सभी चीज़ें, तो वहाँ पर उनके जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। जो बड़ा होगा, एक दिन पहले भी जो बड़ा होगा, जो पहले जन्म लिया होगा, जिसकी जन्म तिथि पहले होगी, तो उसी को वरिष्ठता उसका निर्धारण किया जाएगा, वरिष्ठ माना जाएगा। उसके बाद 15वें कॉलम बिंदु में यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी सहायक शिक्षक ने 2 विषय में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्नातक के संबंध में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, तो इसे भी आप स्पष्ट हो जाइए, इसको ध्यान दीजिए। यदि किसी सहायक शिक्षक ने 2 विषय में स्नातक किया है तो प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने एवं सेवा पुस्तिका में इंद्राज होने पर संबंधित के द्वारा जिस विषय में अपना सहमति देगा वही मान्य किया जाएगा। पहला तो इसमें कहा गया है कि ये अगर कोई सहायक शिक्षक ने 2 विषयों पर स्नातक किया है तो उसे किस विषय पर उसको वरिष्ठता दिया जाए, ये उस निर्धारण करने का जो उसका अधिकार है उसी को दिया गया है। लेकिन इसमें प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने एवं सेवा पुस्तिका में इंद्रियाज होने पर संबंधित के द्वारा जिस विषय में अपना सहमति देगा वही मान्य किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब इसके बाद किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्नातक को लेकर। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के यहाँ पर सिग्नेचर है और इसके नीचे यहाँ पर कल का दिनांक है और इसको किसको भेजा गया है तो उसे भी आप देख लीजिए सूचना के लिए। तो पहले नंबर पर तो आयुक्त लोक शिक्षण संचालय मतलब DPI के जो डायरेक्टर हैं उनको सूचना के लिए भेजा गया है। दूसरे नंबर पर संयुक्त कार्यालय प्रमुख प्राचार्य उप माध्यमिक हाई स्कूल को सूचना आप समय सीमा के भीतर संबंधितों को सेवा पुस्तिका के मिलान कर एवं कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त मद अभिलेख द्वारा आपत्ति का परीक्षण कर अपने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। ये सभी प्राचार्य को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी वगैरह को सबको यहाँ पर सूचना के लिए भेज दिया गया है। नीचे यहाँ पर एक बार और देखिए, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर का बकायदा यहाँ पर हस्ताक्षर है, उसका सिग्नेचर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस आदेश कॉपी के माध्यम से जिसको सरकार की तरफ से जारी किया गया है इसे आप लोग देखकर पात्रता से संबंधित सभी सवालों के जवाब को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और दोस्तों साथ ही साथ प्रदेश के ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।